नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से। और सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। और उम्मीद करता हूँ सभी अपनी अपनी दुआओं में व्यूनाओं को लेके रखे होंगे। और जैसे कि आज नवरात्रि शुरू हुई है और सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नवरात्रि में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी भाई बहन जितने भी हैं, अपने लिए, अपने अपनों के लिए, व्यूनाओं के लिए, जितनी व्यूनाओ कम्युनिटी है उसके लिए सभी माता रानी से दुआ मांगें, प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा ये केस सॉल्व हो और हम पाक साफ साबित हों और ये कंपनी दोबारा से बाउंस बैक करके फिर से खुशहाली और हरियाली की तरफ चले। तो ऐसी आप सब लोग इस नौ नरातों में दुआ कीजिएगा, ठीक है। और रही बात अब जो अपडेट है व्यू नाउ के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, कोई ज़्यादा लंबी अपडेट नहीं है इसमें। वेबसाइट को लेके है कि जबकि मेरे पास पहले भी कुछ चीज़ें आई थी, लेकिन आज थोड़ा सा और क्लियर हो गई है कि वेबसाइट के ऊपर काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है और बड़ी जल्दी ही वेबसाइट ओपन होगी जिसके अंदर हम लॉगिन कर पाएंगे। और कुछ दिन पहले मेरे किसी जानकार ने अचानक से वो वेबसाइट पे गया था और वो वेबसाइट लॉगिन भी हुई थी, ठीक है। तो ऐसा उसने मुझे बताया था कि भाई लॉगिन भी हुई थी वेबसाइट। तो यहाँ पे अभी इसके ऊपर काम चल रहा है और अगर आप फ्रंट पेज पे जाके होम पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्टर के रूप में श्री नितिन श्रीवास्तव जी और वीसी राय जी नज़र आएंगे। जबकि पहले जब इस पे ऊपर काम चला था तो एक डायरेक्टर और उसके अंदर नज़र आए थे, लेकिन वो फ़िलहाल अब उनकी तस्वीर वहाँ पे नहीं आ रही है। तो जैसे ही आप फ्रंट पे जाएंगे वहाँ पे वीसी रॉय जी की तस्वीर ऊपर है और नितिन श्रीवास्तव जी की नीचे है। तो वेबसाइट के ऊपर काम चल रहा है, तो जल्दी ही वेबसाइट के ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी, ऐसा सुनने में आया है। तो और दूसरी बात, जो ओटीपी को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पैनिक था, है ना, और लोगों को समझ नहीं आ रही थी। और जब शुरू शुरू में आना शुरू किया तो मैंने एक ऑडियो भी डाली थी कि ये एक फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, स्कैमर्स का नया जाल भी हो सकता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है तो जो स्कैमर्स होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, तो नई चीज़ों के हिसाब से अपने नए प्लान बना लेते हैं, ठीक है। ये बात भी मैंने कही थी अपनी पुरानी ऑडियो में। ये भी कहा था कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही हो इसके अंदर। तो लेकिन अब जो क्लियर हुआ है, तो अब इसमें ये पता लग रहा है कि एक ग्लिच था, ठीक है। ग्लिच एक टेक्निकल वर्ड है, जो वेबसाइट वगैरह की नॉलेज रखते हैं, बनाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह, तो उनको ये बात पता है, ठीक है। तो एक ग्लिच था जिसकी वजह से ये ओटीपी कभी कभी अचानक से किसी किसी के मोबाइल में, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे बैठे बैठे ही 100 ओटीपी धड़ाधड़ टन 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 करके बज रहे थे, ठीक है। तो ये एक ग्लिच था, तो इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है और मेरे ख्याल से ये ठीक हो गया है। तो ऐसी मुझे नॉलेज मिली है। तो इसे आप टेक्निकल प्रॉब्लम कह सकते थे वेबसाइट के, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो बैक एंड से टेक्निकल टीम जो है वो भी काम इसके ऊपर कर रही है। तो अभी और भी काफ़ी चेंजेस आपको इस वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी रूमर्स जो निकल के आते हैं चीज़ों के, है ना। तो कहीं से कोई कुछ बोलता है, कहीं कोई कुछ बोलता है, ठीक है। तो हमारे तक भी बातें आई थी वही कि कोई बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका मैं नाम नहीं चलो यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो वो टेक ओवर कर रही हैं इसको, ठीक है। तो वो अगर ये बात वाकई में ऐसा हो जाता है, कोई कंपनी टेक ओवर कर रही है, ठीक है, तो ये इसमें भी अगर आप देखें तो हमारे को ही फ़ायदा है उसमें। अगर कोई बड़ी कंपनी कोई जायंट कंपनी से टेक ओवर करती है, जो ऐसा सुनने में आता है, ठीक है ना। मेरी बातों ये मत सोचिए कि आप कर रही है, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको क्लियर करके चलता हूँ। अगर ऐसा भी हो जाता तब भी कम से कम हम लोगों के पैसे तो मिलेंगे, ठीक है ना। उस पैसे के लिए जो इन्वेस्ट किया उसी के लिए तो सारी जद्दोजहद चल रही है अभी हम सब लोगों की, ठीक है कि नहीं, कि कैसे निकलेंगे। अगर वो भी होता है तो ये भी एक मतलब बात हो सकती है कि अगर जो भी टेक ओवर करेगा इसको, तो ऑब्वियसली बात है उसकी लाइबिलिटी जो बनती है, लाइबिलिटी, ठीक है। जब भी कोई किसी को टेक ओवर करता है तो उसके प्रॉफिट भी उसी के होते हैं, उसकी लाइबिलिटी भी उसी की होती है, और जो उस कंपनी को चलाने वाला पर्सन होता है शायद वो भी उसी का पार्ट बन जाता है,
ठीक है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो बात की बातें हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है कि जिससे लायबिलिटी जो है, देनदारी जो होती है, तो वो जो टेक ओवर करता है उस कंपनी को, तो वो लायबिलिटी भी लेता है, तो पेमेंट्स भी वही करता है। जैसे बैंक टेक ओवर होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। बैंक को कोई छोटा बैंक है बाई चांस, वो तो एक अलग चीज़ होगा। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो व्यू नाउ कंपनी तो ऊपर को जा रही थी, नीचे को नहीं जा रही थी, ठीक है ना। जैसे कई बैंक हैं जो लॉस में चल रहे होते हैं तो वो डाउन डाउन जा रहे होते हैं, ठीक है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फिर उसको जो दूसरे बैंक हैं तो उनकी फिर वो ऑप्शंस वगैरह होती है, जो कुछ होता होगा, कुछ टेक्निकल मुझे बोलना नहीं आ रहा उसके लिए। तो कोई दूसरा बैंक ले लेता है, उसको मर्जर कहते हैं। तो वो नीचे जो बैंक डाउन जा रहा होता है, लॉस में जा रहा होता है, तो एक बड़ा बैंक उसको अपने साथ मर्ज कर लेता है। तो उसके अंदर किसी की जितनी भी एफडीज वगैरह हैं, या किसी ने आरडीज कर रखी हैं, किसी का लोन चल रहा है, या है ना किसी की देनदारी है, तो वो जब वो बड़ा बैंक उसको अपने अंदर मर्ज करता है तो उसकी जो देनदारी और जो उसके कस्टमर वो भी उसके हो जाते हैं, ठीक है ना। मान लो आपकी 50 लाख की एफडी थी और वो बैंक अब आस्ता आस्ता डाउन हो रहा है, तो उसको एचडीएफसी बैंक ने खरीद लिया। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए किसी बैंक का नाम ले रहा हूँ, कोई छोटा बैंक है तो उसको एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गया वो। तो अब अगर आपका 50 लाख रुपए की एफडी थी दूसरे बैंक के अंदर, तो जब एचडीएफसी ने उसको मर्ज कर लिया, उसके अंदर आ गया वो, तो अब आपकी अगर 1 साल बाद पॉलिसी मैच्योर हो रही है, ठीक है, उसका डबल होना था, तो वो अब एचडीएफसी बैंक आपको वो डबल अमाउंट करके देगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो जो लायबिलिटी है, जो उस बैंक की देनदारी थी, अब एचडीएफसी की देनदारी बन जाएगी एज पर रूल, ठीक है ना। तो वो जो जितने उस पुराने बैंक के अंदर कस्टमर थे, मान लो उस बैंक का नाम था एबीसी बैंक, अब वो लॉस में जा रहा है, एचडीएफसी ने ले लिया, तो एबीसी बैंक में अगर 1 लाख लोगों के खाते थे, तो वो सारे खाते जो हैं अब एचडीएफसी बैंक के कस्टमर बन जाएंगे वो, ठीक है। तो अगर वो कस्टमर बैंक के बन गए तो उस कस्टमर की देनदारी जो है वो भी एचडीएफसी देगा। और उन उन कस्टमर से जो अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है, किसी ने कार लोन ले रखा है, किसी ने होम लोन ले रखा है, या किसी ने कुछ ले रखा है, ठीक है, तो वो उससे जो इंटरेस्ट रेट तो मिलता है, वो जैसे एबीसी बैंक को मिल रहा था तो अब एचडीएफसी बैंक हो गया, तो वो जो सारा प्रॉफिट जो है अब एचडीएफसी बैंक का हो जाएगा। तो देनदारी भी एचडीएफसी करेगा, ठीक है, और लेनदारी भी वो करेगा। तो इसमें जो बैंक्स में जिन लोगों के अकाउंट थे लोगों के, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। आप इस चीज़ को समझें। तो मैं बात दोबारा, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था, समझाने के लिए दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि इंडिया की कोई बड़ी कंपनी, ठीक है, व्यू नाउ को टेक ओवर करना चाहती हैं, तो अगर ऐसा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो खुशी की बात है कि हम एक बड़ी कंपनी का बैनर बनेंगे, लेकिन व्यू नाउ हमारी रहेगी रहेगी, ठीक है ना। वो कैसे है कैसे नहीं वो मुझे टेक्निकली नहीं पता। मैंने तो इस बात का जो अफवाहें उड़ रही थी उसका सिर्फ मतलब बताया है कि इसका इस तरह से मतलब होता है, और वो एक बैंकिंग की तरह एग्जांपल लेके, ठीक है। तो यहाँ पे जो देनदारी है तो वो नई कंपनी की होगी, तो हमारा पैसा कहीं नहीं मरेगा। वहाँ पे एसएलवी मॉडल चले ना चले उसका हमें नहीं पता, लेकिन ये कि हमारे पैसे जो हैं तो वो ज़रूर हमारे को मिल जाएंगे। तो यहाँ से इस चीज़ से भी थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि अगर ऐसा भी होता है तब भी हमारे को तो कहीं ना कहीं राहत है, ठीक है ना। लेकिन हम स्पेशली, मैं अपनी आज की डेट में तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी व्यू नाउ कंपनी ही बाउंस बैक करे और एक ज़बरदस्त तरीके से आए आए और वही सारी चीज़ें चलती रहें और कंपनी और ज़्यादा ग्रो करे, जिससे हम सब लोगों को अपने पैसे लेने में आसानी हो, इजी हो सके, जिसके लिए हम 4-5 महीने से लगे हुए हैं कि ये केस जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। तो यही आज की अपडेट है। तो एक बहुत मतलब अच्छा एक वीडियो जो है आने वाला है कुछ दिनों में, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो वो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बड़ी जल्दी उसमें मतलब आप समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा आपको उससे हौसला भी मिलेगा और कुछ चीज़ें भी आपके माइंड में जो चल रही हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये एक आज की अपडेट थी। तो बाकी आप लोग नवरात्रि में सबको फिर से शुभकामनाएं। और आप शेयर करना चाहते हैं वीडियो को कीजिए, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है। सब्सक्राइब करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं है, ठीक है। वही मेरा डिस्क्लेमर है। ये चीज़ें बताने का मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी को दिल को ठेस पहुंचाऊं या किसी को मेरी बातों के ऊपर विश्वास करना ही है, ठीक है कि नहीं।
जो नहीं करना चाहता ना करे, जिसको जैसा करना है वो वैसा कर सकता है। मैं यहाँ पे किसी को भी बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि मेरी बात सुन के आप रुकें या चलें, लीगल कार्रवाई करें या ना करें, ये आपका अपना पर्सनल डिसीज़न रहेगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया। नई वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।